हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 का पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है, इसका व्याख्यान हम कर रहे थे। तो आज हम आगे का व्याख्यान करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि एक मूर्ति है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, उस पर संगमरमर का चश्मा नहीं चढ़ा हुआ है, अर्थात उसकी जो कटिंग हुई है संगमरमर की, उस कटिंग में चश्मा बनाना भूल गया मूर्तिकार। तो इस पर जो है स्वयं प्रकाश ने बहुत ही कौतुक भरी जो बात है वो व्यक्त की है कि किस प्रकार देशभक्ति एक की भावना लोगों के अंदर क्या प्रकट कर रही है, इसके बारे में उन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। हुआ क्या है कि जब उस पर मूर्ति पर चश्मा लोगों ने रियल पहना दिया है, लोगों ने क्या बल्कि एक कैप्टन ने, जो कि चश्मे बेचने वाला है, उसका नाम कैप्टन रख दिया है। उपाधि के नाम से, कैप्टन की उपाधि से वो जाना जाता है। वो लंगड़ा है, अपाहिज है, लेकिन वो चश्मे बेचता है। उसने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो उसने रियल चश्मा पहनाना शुरू कर दिया है। हालदार साहब ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत ही हैरानी हुई, उनको मुस्कान भर गई कि लोगों के अंदर देशभक्ति है तो कम से कम। तो देखिए आगे के वर्णन इस प्रकार है। हालदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा। खुशमिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूक कर बताया कि ये कैप्टन चश्मा वाला करता है। ये मूर्ति का चश्मा वो बदल देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे को की मांग करता है तो वो चश्मा कैप्टन के पास नहीं होता है, तो वो मूर्ति से हटाकर वो उसको चश्मा दे देता है और दूसरा चश्मा लगा देता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लेखक स्वयं प्रकाश जी ये कहना चाहते हैं कि वो अपना व्यवसाय तो कर ही रहा था, ख़ासतौर से उस पर चश्मा ज़रूर पहनाता था और उसकी चश्मा की ग्राहकी खूब अच्छे से होती थी। जब कोई ग्राहक वही चश्मा मांगता था तो वही चश्मा उसको दे देता था और दूसरा चश्मा लगा देता था। इस प्रकार नेताजी की मूर्ति पे चश्मा भी लग जाता था और उसका बिजनेस भी हो जाता था। तो एक तरीके से वो ध्यान देता था। नेताजी का ओरिजिनल चश्मा। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। ओरिजिनल चश्मा का मतलब है कि जिस संगमरमर की मूर्ति से उनको बनाया गया था, उस संगमरमर की मूर्ति पे चश्मे की कटिंग क्यों नहीं है, वो ओरिजिनल, अर्थात वो ओरिजिनल से लगना चाहिए था, वो कहाँ है। तो उसने बताया कि मास्टर साहब ने ये मूर्ति बनाई है और वो बनाना भूल गए हैं, पान वाले ने बताया। अब जो हालदार साहब हैं बेचारे सोच रहे हैं कि ये किस प्रकार पत्थर में ये जो रियल चश्मा है कैसे जान डाल देता है। या तो वो ये उस मूर्तिकार के बारे में सोचते हैं, या तो उनको कम समय मिला या वो चश्मा बनाना भूल गए। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा कि कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज क्या भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वो तो पागल है, वो आ रहा है, उसी से बात कर लें और कहीं उसका फ़ोटो छपवा दें। यानी उस पर व्यंग्य कर रहा है वो पान वाला, ये इस तरह। लेकिन जो हालदार साहब हैं उनको इस तरह कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि कैप्टन भले ही लंगड़ा है लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना तो है। कम से कम उसे ये तो पता है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा है और उस पर चश्मा नहीं बन पाया है, तो कम से कम वास्तविक चश्मा लगाकर उसको उस कमी को ढक तो रहा है। और ऐसे व्यक्ति के साथ लोग मजाक करते हैं, तो ये हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। इस तरह हालदार साहब बार बार उस कस्बे में आते और हर 15 दिन बाद जब उनका चक्कर लगता तो उस मूर्ति पर देखते, चश्मा हर बार कुछ बदला हुआ नज़र आता था। एक दिन 2 साल तक जब हालदार साहब काम के सिलसिले में वहाँ से होकर गुजर रहे थे, मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे बदलते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा तो हालदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछा,
आज नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं है, क्या बात है? पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया, साहब कैप्टन मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और रवाना हो गए। अर्थात हालदार साहब को थोड़ा अफसोस हुआ कि वो बेशक अपाहिज था, लेकिन उस कैप्टन के अंदर देशभक्ति की भावना तो थी। रोज़ कम से कम चश्मा लगाता तो था। आज वो मर गया है तो इस मूर्ति पर कोई चश्मा लगाने वाला नहीं है। कहाँ गई हमारे देश की देशभक्ति? देशभक्ति जैसे समाप्त होती जा रही है। हालदार ये जो भावना थी हालदार साहब को कचोटती जा रही थी। हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों पर लोग हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे। होम कर देने वाले का मतलब कुर्बान कर देना, यानी जो लोग देशभक्ति पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, आज वही हंसी के पात्र हो जाते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हालदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले ये सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी, लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया। आज वहाँ चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर से न रुकने के लिए कह भी दिया, परंतु आदत से मजबूर चौराहे आते ही हालदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। जीप रोकने के लिए चीखे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ था। इस चश्मे को देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। अर्थात यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि उन्हें इस बात से थोड़ी सराहना हो रही थी कि देश में अभी भी देशभक्ति कहीं तो बाकी है। और उस चश्मे के सरकंडे के बने चश्मे को देखकर ऐसा लगा था किसी बालक ने लगाया, तो उन्हें लगा कि चलो देशभक्ति किसी बच्चे में है, देशभक्ति की भावना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लेखक ने ये बताने का प्रयास किया कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी की जो मूर्तियाँ हैं चौराहे पर लगवाते हैं, उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि आने वाली पीढ़ी को ये याद रहे हमेशा हमेशा के लिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की थी, और इस तरह वो उनको हमेशा याद रहेंगे आने वाली पीढ़ी को। तो लेखक ने बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया है। अब इससे प्रश्न बनते हैं, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उसे आहत करती थी। वो अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। तो यहाँ पर इस जो पाठ है उसमें नेताजी का चश्मा, इसमें कैप्टन जो है चश्मे वाला, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर आ रही है और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। अब ये चैप्टर आपका नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है, समाप्त होता है और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आप लोग करेंगे। धन्यवाद।